हेलो एवरीवन, आपने काफ़ी इंटरनेट में देखा होगा, काफ़ी रील्स में, वीडियोस में कि बात हो रही है गोवा टूरिज्म डिक्लाइन पे है। गोवा में टूरिस्ट कम हो गए हैं, फॉरेन के साथ साथ इंडियन टूरिस्ट भी कम जा रहे हैं गोवा। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इसके ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरे चैनल में मोर देन 50% सब्सक्राइबर गोवा के वीडियो से आए हैं। जो गोवा टूर प्लान के ऊपर वीडियोस हैं उनसे आए हैं, तो मेरा इसके ऊपर बात करना भी जरूरी है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रजत और मेरे चैनल में आपको ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। कैसे आपको अपना ट्रिप प्लान करना है, होटल बुकिंग, फ्लाइट, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि जो गोवा में टूरिस्ट के नंबर्स कम हुए हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, इंडिया में आप किसी से भी पूछोगे कि आपको किस लोकेशन में घूमने जाने का अगर प्लान कर रहे हो तो कहाँ जाना चाहोगे, तो मोस्टली लोग गोवा का नाम लेते हैं। और अगर इंटरनेशनली भी देखा जाए तो गोवा इंडियन टूरिज्म को रिप्रेजेंट करता है। टॉप लोकेशन में गोवा का नाम जरूर आता है, क्योंकि गोवा में बीचेस हैं, पार्टी कल्चर है, फ्रीडम है, इसलिए गोवा ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। देखिए, ओवरऑल मैं कई बार गोवा गया हूँ और हर साल कई बार जाता हूँ गोवा। तो मैंने जो चीजें ऑब्जर्व की है, मैंने 2-3 चीजें ऑब्जर्व की हैं जो एक मेन रीजन हो सकते हैं गोवा टूरिज्म के डाउनफॉल का। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। इन फ्यूचर अगर आप गोवा ट्रिप प्लान करते हैं तो ये आपको काफी हेल्प करेंगे, वहां आपके पैसे बचाने में, समय बचाने में और होने वाले स्कैम से बचने में। तो ये वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। सबसे पहला मेरे को रीजन लगता है कि फ्लाइट की कनेक्टिविटी का रीजन एक बहुत बड़ा रीजन है। अभी गोवा में एक नया एयरपोर्ट और भी बन गया है, मोपा एयरपोर्ट, जो नॉर्थ गोवा के लिए काफी क्लोज है, लेकिन कनेक्टिविटी का फिर भी काफी प्रॉब्लम है। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल ले लूं, मेरा नियरेस्ट एयरपोर्ट है जबलपुर। अगर मेरे को जबलपुर से गोवा जाना है तो मेरे को डायरेक्ट फ्लाइट तो पहली बात मिलेगी नहीं, मिलेगी तो कनेक्टेड फ्लाइट मिलेगी, और उसकी भी कॉस्ट जो आ रही है फ्लाइट की, जो 16-17 हज़ार के आसपास आएगी। मैं आपको स्क्रीन पर अभी मैं शो कर दूंगा। यहाँ पे मैं फ्लाइट फेयर के स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वो आप देख सकते हैं, जो मुझे 16-17 हज़ार के आसपास मिल रही है। ठीक है, और ये मुझे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिल रही है, मुझे वाया दिल्ली, वाया मुंबई ऐसे मिलेगी मुझे। इसके अलावा अगर मेरे को डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए तो या तो मैं नागपुर जाऊँ, इंदौर जाऊँ या फिर दिल्ली जाऊँ, और वहाँ जाने के लिए मुझे अपना एक दिन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और वापस के लिए भी देना पड़ेगा, वापसी में भी, और इसके साथ साथ जाने आने का खर्चा वो अलग। लेकिन अगर आप बाई ट्रेन जाना प्रेफर करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन है गोवा के लिए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको 2,000 रुपये के आसपास में एसी और 1,000 रुपये के आसपास में आपको स्लीपर क्लास की टिकट मिल जाती है। लेकिन मैं फ्लाइट की बात कर रहा हूँ, फ्लाइट कनेक्टिविटी की काफ़ी प्रॉब्लम है। अब यहीं पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट और शेयर कर रहा हूँ, जो मुंबई से बैंकॉक की फ्लाइट है, आने और जाने की 18,000 रुपये के आसपास मेरे को मिल रही है। अब ये देखिए, अगर मेरे को गोवा जाना है तो मैं 16-17 हज़ार दे रहा हूँ, ठीक है, और मुझे अगर बैंकॉक जाना है तो मैं 18-19 हज़ार रुपये आराम से बैंकॉक पहुंच जाऊंगा, और ये डायरेक्ट फ्लाइट भी है। अब यहाँ पे ये भी एक मेन कारण बन जाता है कि मैं 16,000 रुपये दे के डोमेस्टिक टूर कर रहा हूँ और वहीं मैं 18,000 रुपये दे के इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहा हूँ। और ये तो मैं आपको 18,000 दिखा रहा हूँ मुंबई से, अगर कोई कोलकाता से लेगा तो उसको 14-15 हज़ार में राउंड ट्रिप हो जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा इशू है कि एक तो कनेक्टिविटी नहीं है, और कनेक्टिविटी है भी सही तो कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। अब एक दूसरा रीज़न है जो मुझे लगता है सबसे बड़ा डेंट मारता है गोवा टूरिज्म के ऊपर, ये है ट्रांसपोर्टेशन। मैं अभी रिसेंटली गोवा ट्रिप किया, उसके बाद मैंने थाईलैंड ट्रिप किया। अब आप समझिएगा, गोवा में ओला, उबर कुछ भी नहीं चलता, वहाँ पे लोकल टैक्सी यूनियन है, वही चलता है। और रिसेंटली मैंने थाईलैंड ट्रिप किया, वहाँ पे मैंने बोल्ट ऐप का भी यूज़ किया है। वहाँ पे ग्रैब, बोल्ट सब कुछ चलता है, जैसे अपने यहाँ ओला चलता है, वहाँ पे ग्रैब ऐप चलता है, बोल्ट ऐप चलता है। अब मैं वहाँ बता रहा हूँ आपको, मैं बोल्ट के थ्रू टैक्सी बुक करता था तो इलेक्ट्रिक कार आती थी टैक्सी में, और यहाँ पे गोवा में ये स्थिति है कि वहाँ पे ओला, उबर को तो आने नहीं दिया जा रहा है। सेकेंड चीज़, अगर आपको टैक्सी लेनी है तो आप लोकल टैक्सी वालों से लो, और जिसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊं। एग्जाम्पल के लिए समझना, जिस डिस्टेंस के लिए आप दिल्ली मुंबई में ऑनलाइन अगर प्लेटफॉर्म से अगर आप बुक करते हो 500 रुपये पे कर रहे हो अगर, है ना, उसी सेम डिस्टेंस के लिए आप गोवा में 800, 1000, 1200 तक पे करना पड़ेगा आपको। तो इतना फ़र्क है। और गोवा इंडिया का बड़ा टूरिज्म हब है, वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट सब आते हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है टूरिस्ट के लिए। और यहीं पे सेम चीज़ें दूसरी कंट्रीज बहुत अच्छे तरीके से टूरिस्ट का वेलकम कर रही हैं। आप बात कर लूँ थाईलैंड की, थाईलैंड ने फिलहाल तो वीज़ा फ्री करके रखा है। उसके साथ साथ वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की हो, सारी चीज़ें काफ़ी इजी हैं, फ्लाइट कनेक्टिविटी सब कुछ बहुत इजी है। तो टूरिस्ट को तो पैसे खर्च करने हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ करेगा, जहाँ पे उसको बेस्ट सर्विसेज मिलेगी वो वहाँ करेगा। और यही चीज़ डोमेस्टिक टूरिस्ट के साथ भी हो रही है कि वो गोवा को छोड़ के साउथ एशियन कंट्रीज में जा रहा है, जैसे थाईलैंड है, श्रीलंका है। तो यही रीजंस हैं, फ्लाइट सस्ती है, कनेक्टिविटी है, सारी सर्विसेज मिल रही हैं। तो गोवा में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम समझता हूँ मैं। इसके लिए गोवा गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन ऐप चालू किया था, गोवा माइल्स करके, जैसे ओला उबर है उसी तरह का एक ऐप है, लेकिन ये सिर्फ गोवा में रन करता है। वो चालू हुआ है, मैंने उसका यूज़ किया रिसेंटली, मैंने बोला ट्राई करते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स है।
अब आप समझिएगा ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आने वाले दिनों में गोवा जाने वाले हैं या कभी भी जाएंगे तो ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए जानना। मैं था कैंडोलिम एरिया में और मेरी फ्लाइट थी मोपा एयरपोर्ट से, जो नया ही बना है, ठीक है। उसका कोड है GOX। अभी मैंने गोवा माइल्स के थ्रू अपने लिए टैक्सी बुक कर रहा था। करीब 10-12 मिनट होगा मेरी टैक्सी बुक नहीं हुई। मेरे पास में एक टैक्सी वाला था, वो मेरे से पूछा कि कहीं जाना है कैसा करके, तो मैंने बताया कि हाँ मेरे को मोपा एयरपोर्ट जाना है। तो उसने बोला 1600 रुपये, और बार्गेनिंग करते हुए वो 1400 में आके रुक गया। और मुझे गोवा माइल्स में उसी का प्राइस 950 रुपये के आसपास दिख रहा था, मतलब 1000 के अंदर दिख रहा था मुझे। बट वो बुकिंग हो नहीं रही थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैं उसको कंफर्म करने ही वाला था। तो मुझे एक बुकिंग मिल गई, वहाँ पे मेरी कंफर्म हो गई बुकिंग, और विद इन 1 मिनट में मुझे ड्राइवर का कॉल आ गया। तो उसने बोला सर मैं एक पैसेंजर को लिया हूँ, उसको ड्रॉप करके मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद उसने मेरे से कहा कि सर आपके आसपास कोई यूनियन तो नहीं है, यूनियन वाले, टैक्सी यूनियन वाले। तो मैंने बोला ऐसा तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक टैक्सी वाला है जिससे मैंने पूछा था प्राइस। तो बोला सर हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, देखिएगा। तो मैंने बोला एक काम करो आप, मैं मेन रोड में आ रहा हूँ, अब वहाँ से मुझे पिकअप कर लेना, एक लैंडमार्क है। मैं उसको बताया, मैंने बोला यहाँ से मुझे पिक कर लो। तो उसने बोला ठीक है। अब मैं उस लैंडमार्क में पहुंचा और वहाँ पे भी काफ़ी टैक्सीज खड़ी थी। तो एक टैक्सी वाला और आया, उसने पूछा कि सर आपको टैक्सी चाहिए। मैंने बोला नहीं नहीं चाहिए मेरे को टैक्सी। उसके बाद जिसको मैंने बुक किया था वो 2 मिनट में मेरी टैक्सी आ गई मुझे पिक करने। और वो जैसे वो टैक्सी पहुंची है, और ये जो लोकल वाला खड़ा था, टैक्सी वाला जो मेरे से पूछ रहा था टैक्सी के लिए, वो उसको आके बोलने लगा यहाँ नहीं आगे लगाओ, यहाँ नहीं, यहाँ से पिकअप नहीं करोगे, ये है वो। उससे थोड़ा सा आर्गूमेंट करने लगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों टूरिस्ट को परेशान कर रहे हो। तो थोड़ा सा उसने रूडली मेरे से बोला कि सर हमसे आपसे बात नहीं कर रहे हैं, सब थोड़ा सा रूड बिहेवियर वगैरह। जिस टाइम वो मुझसे पूछ रहा था उसका बिहेवियर अलग था, जब उसको नहीं पता था कि मैंने गोवा माइल्स के थ्रू अपनी टैक्सी बुक करी है, और जब उसको पता चला तो उसका बिहेवियर चेंज हो गया। जो मेरा गोवा माइल्स वाला ड्राइवर था, मैंने उसको बोला कि भाई तू अपनी टैक्सी थोड़ा आगे ले ले, मैं लगेज लेके आ रहा हूँ, मैं वहीं से बैठ जाऊँगा। तो इस तरह की कहानी है। अगर आपने गोवा माइल्स का भी यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अदर कंट्रीज में टूरिस्ट को काफ़ी अच्छी सर्विसेज मिल रही है, लेकिन यहाँ इंडिया में, अपने गोवा में ओला उबर तक नहीं है। तो उस सर्विसेज के लिए भी कितना परेशान हो रहा है टूरिस्ट। तो इस चीज़ को गोवा गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी प्रॉब्लम है गोवा में, और काफ़ी कॉस्टली पड़ता है अगर आप टैक्सी का यूज़ करते हैं गोवा में। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो मैं समझता हूँ वो है होटल का। अब इंडिया में जो 5 स्टार लेवल के होटल हैं, और जो दूसरी कंट्री में हैं, जो इंडिया में 10,000 12,000 जिसके प्राइजेस हैं, उसी क्वालिटी के, उसी ब्रांड के होटल्स दूसरी कंट्रियों में 6,000 7,000 में मिल रहे हैं, लेकिन इंडिया में उसकी प्राइजेस काफ़ी हाई हैं। और बात करें अगर बजट रेंज में, जैसे अगर मिड रेंज की बात करें, जो 2 स्टार 3 स्टार होटल हैं, वो इंडिया में आपको 3,000 3,500 4,000 से कम नहीं मिलेगा। और वैसे ही होटल, उसी लेवल के होटल आपको थाईलैंड में, श्रीलंका में, अदर कंट्रीज में आपको आराम से 2,000 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। तो गोवा में होटल के प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं और सर्विसेज काफ़ी लो क्वालिटी की हैं। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलके गोवा टूरिज्म को डिक्लाइन करती हैं, और वही टूरिस्ट गोवा आके वो एक्सपेंसेस में थोड़ा सा ऐड करके वो एक इंटरनेशनल ट्रिप कर सकता है। तो वो क्यों गोवा प्रेफर करेगा। और ये 3 बड़े रीजन तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। आप लोगों में से कोई एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहें, जो आपने गोवा में फेस किया हो और आपने इंटरनेशनली अच्छी सर्विसेज देखी हो, जिसके कारण गोवा टूरिज्म डाउनफॉल होने का रीज़न हो सकता है, तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट में शेयर करें, ताकि अदर व्यूअर्स जो गोवा जाते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प हो सके, उनको ये पता हो ये चीज़ें। इसके अलावा मेरे चैनल में गोवा सीरीज, थाईलैंड सीरीज रन हो रही है, जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप आने वाले दिनों में अपना टूर प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।